Namaskar everyone. I Saurabh Kumar Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you all to my channel Anusandhan. The objectives of this channel are to provide the platform for the discussion on the statistical requirement of research, to train and inculcate the skill for data analytics using SPSS, hand-on practice session on the data handling, analysis and deriving results. This channel is useful for every research scholar who is doing PhD as well as the all stream student, especially for the management student of MBA, BBA, PGDM, BCA, BCom or any other stream. Today in this session I am going to discuss about how to enter the questionnaire data into the SPSS. ये चैनल सबके लिए है और यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि क्विक लर्निंग हो, क्विक एंड सिंपलेस्ट लर्निंग, जहाँ हम आसानी से सीख सकें और जल्दी कम समय में सारी चीज़ों को सीख पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग SPSS का ये विंडोज़ है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा SPSS का इंटरफेस है। इसको शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा SPSS के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। SPSS is stand for Statistical Package for the Social Sciences and it's used by various kind of researchers for complex statistical data analysis. The SPSS software package was created for management and statistical analysis of social science data. It was originally launched in 1968 by SPSS and was later acquired by IBM in 2009. SPSS is used by market researchers, health researchers, survey companies, government entities, education researchers, marketing organization, data miners and many more for the processing and analyzing of survey data. So this is the introduction of SPSS. SPSS due to this software is extremely user friendly. That's why used by each and every stream of the student. आप सोशल साइंस में स्टडी कर रहे हो, हिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो, कहीं भी जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा है, सर्वे है, वहाँ SPSS है, ऐसे समझिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इंटरफेस है SPSS का। आज हम लोग क्वेश्चन और डेटा की एंट्री के बारे में सीखेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। SPSS के इंटरफेस में यहाँ पे देखिए दो व्यू लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल व्यू, सेकेंड वन इज डेटा व्यू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेरिएबल व्यू के बारे में, क्योंकि हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो वेरिएबल व्यू से ही काम करना हम लोग शुरू करते हैं। वेरिएबल व्यू में क्या क्या है कि सबसे पहले हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम देखिए, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, किस टाइप का वेरिएबल है और क्या उसकी लेबलिंग क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं और कौन कौन से मेजर्स हैं। मेजर्स मतलब आपका डेटा कैसा है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, स्केल है, रेशियो है, किस प्रकार का आपका डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग डेटा व्यू में जाके डेटा की एंट्री करते हैं सारे वेरिएबल वाइज। जितने रिस्पोंडेंट होंगे 1 2 3 जो लिखे हुए हैं, पहले रिस्पोंडेंट के लिए, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे ही जितने रिस्पोंडेंट होंगे सबका डेटा हम एंट्री करते हुए जाएंगे। सामने देखिए इंटरफेस में सबसे पहले ऊपर जो है वो मेनू बार है। इट इज़ कॉमन टू ऑल एंड इट इज़ मेनू बार्स इज़ कॉमन फॉर द ऑल सॉफ्टवेयर। वैसे ही देखिए एक एक मेनू वाइज हम लोग देखते हैं। पहला है फाइल मेनू। फाइल मेनू में इट इज़ सेम एज विथ अदर सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जहाँ पे हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये है फाइल। एडिट अगेन द सिंपलेस्ट वन, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, इंसर्ट वेरिएबल, फाइंड रिप्लेसमेंट, दीज आर द फीचर्स ऑफ द एडिट menu. And the next one is the view. View is all about your view of the wizard, your view of the windows. Like
जैसे यहाँ पे ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइन हटा देंगे, ये देखिए ग्रिड लाइंस यहाँ पे हट गई, ब्लैंक हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट व्यू। व्यू ऑप्शन इज ऑल अबाउट व्यू, कैसा हम अपने विजार्ड को, अपने विंडोज को देखना चाहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट व्यू। द नेक्स्ट वन इज द डेटा। डेटा जैसा कि नाम है, दिस इज वेरी क्लियर, जहाँ पे हम डेटा की जब हमको शॉर्टिंग करनी होती है, मर्ज करना होता है डेटा को, कोई भी फाइल स्प्लिट करनी होती है, केसेस सेलेक्ट करने होते हैं, वहाँ पे हम डेटा ऑप्शन को यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म, वेरी इंटरेस्टिंग वन। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछते समय, ध्यान दीजिएगा, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछते समय कभी कभार क्वेश्चन कुछ निगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये पता चल पाए कि वो उस बात जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो क्वेश्चनर भी वैसे ही डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को रिकोड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे रिकोडिंग पॉसिबल होती है, यहाँ पे हम रिकोड करते हैं और सिंपल वेरिएबल को कंप्यूट भी कर पाते हैं। सिंपल वेरिएबल कंप्यूट में जाएंगे तो सिंपल तरीके से मेनू, मीन, मीडियन, ये सब भी निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट जितने भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हो जाते हैं। Next one is the analysis. This one is the heart of SPSS. This option is very useful for each and every one. I will tell you each and every option about analyze option, analyze menu. इसी से ही सारे प्रकार के टेस्ट, सारे प्रकार के एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए विदाउट एनालाइज ऑप्शन यू कांट डू एनीथिंग। द नेक्स्ट वन इज द ग्राफ। ग्राफ यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए आपके लिए एक अलग से मेनू दे रखा है। चार्ट बिल्डर से हम जाके बना सकते हैं। लेगेसी में यहाँ पे दिया हुआ है, किस भी प्रकार का बनाना हो, बार है, लाइन है, एरिया है, पाई है, बॉक्स प्लॉट है, एरर प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर चार्ट है, कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। यूटिलिटीज, दीज आर सम यूटिलिटीज एंड एड-ऑन्स। एड-ऑन्स सब में दिया होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो एडवांस फीचर होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में नहीं होते हैं वो ऐड ऑन करने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन ऐड ऑन पर हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है एमॉस। एमॉस इज नेक्स्ट वर्जन फॉर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस फॉर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। दिस इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय SPSS, IBM SPSS एमॉस बोलते हैं। तो ये इसके एड्स ऑन के फीचर में है। एंड विंडोज़ तो आप लोग जानते ही हैं, मिनिमाइज करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। और हेल्प में यहाँ पे कई प्रकार से हेल्प मिलती है। जो बात नहीं समझ में आ रही है, आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पे दिखा देगा। और किसी ऑप्शन के बारे में ट्यूटोरियल चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो ट्यूटोरियल ऑप्शन से हम उसके बारे में ट्यूटोरियल पढ़ लेते हैं। चलिए तब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल व्यू के बारे में जानते हैं और कैसे वेरिएबल हम बनाते हैं। तो सबसे पहली बात हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देते हैं। वेरिएबल नेम देते समय इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा, स्पेस ये अलाउड नहीं है। जैसे देखिए जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एज स्पेस मेल और ये इंटर करते हैं, देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इनलीगल कैरेक्टर्स। व्हाट डज मीन्स, मैंने पहले ही बताया था कि स्पेस यहाँ पे नहीं लेगा। अगर हम स्पेस की जगह हमने लिखा था पहली बार में एज और मेल, ये देखिए विदाउट स्पेस ले लिया। या तो अगर हम बीच में कुछ लगाना चाहते हैं तो वो अंडरस्कोर अलाउड करता है। अगर हम अंडरस्कोर लगाएंगे तो इट इज़ अलाउड। और अगर अंडरस्कोर या इसके जगह हमने स्पेस या और कोई स्पेशल कैरेक्टर दिया तो वैसे ही ये आपको बता देगा कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इनलीगल कैरेक्टर। चलिए द नेक्स्ट वन इज द टाइप। टाइप में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला है न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोशन, डेटा, डॉलर, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम, maximum time you have to use only one option, this is called numeric, because numeric option में ही डेटा का एनालिसिस पॉसिबल SPSS में होता है। कुछ केसेस में जहाँ पे हम लोग किसी जैसे रिस्पोंडेंट का नेम लिखना हो तब जाके हम स्ट्रिंग ऑप्शन यहाँ से लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो है न्यूमेरिक।
नेक्स्ट वन इज विड्थ। विड्थ एक्चुअली कैरेक्टर के बारे में है कि कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। कभी कदार जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं तब इसकी मीनिंग है, करके हम दिखा देते हैं आपको। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम कोई और लेते हैं, चलिए ले लेते हैं नेम। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 8 लेता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रिंग कर दें और डेटा व्यू में जाएं, ओके करके डेटा व्यू में जाते हैं और डेटा व्यू में जाके नेम में हम लिखते हैं, नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, नेम में हम लिखते हैं सौरभ, SAURABHKU। देखिए रुक जा रहा है, के के बाद नहीं ले रहा है क्योंकि ये 8 कैरेक्टर के आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए वेरिएबल व्यू में जाके अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ 16 कर दिया। अभी देखिए अब यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं SAUR सौरभ कुमार, कैरेक्टर तक इंक्लूडिंग स्पेस काउंट करके ये आपका ले लेगा। जब आप लिखेंगे लिखते जाएंगे तो आपका यहाँ 16 हमको दिया था, तो 16 के बाद ये फिर से नहीं लेगा। तो दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल बट वी शुड नो अबाउट इट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 लेता है, बाकी हम कभी भी सेट कर सकते हैं। और ये है डेसिमल। डेसिमल मतलब पॉइंट के, दशमलव के कितने अंक तक हमको ले जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेट होता है, 0 भी कर सकते हैं। जैसे एज है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एज है और इसके बारे में भी बताएंगे आपको। डेटा व्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एज 15। देखिए जब हम 15 एज लिखेंगे तो 15.0 लिख रहा है ना, अभी क्योंकि 1 डेसिमल है। अभी 2 कर दें, 15.00, 6 कर दें, 15.00000। ऐसे ही अगर हमको डेसिमल हटाना होता है तो हम इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट वन इज़ द लेबल। लेबल में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन आर के क्वेश्चन होते हैं उसी को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमारा लेबल में हो गया। इसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू। वैल्यू में क्या है, जैसे एज है यहाँ पे, अगर एज की जगह हम लोग अगर जेंडर ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को समझेंगे। तो ये वैल्यू का ऑप्शन में हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिक में लिया है जेंडर, तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको वैल्यू देते हैं 1। जैसे 1 दिया, 1 फॉर मेल, और यहाँ से जाके ऐड कर दिया। और दूसरा ऑप्शन हमने दिया है फीमेल, 2 फॉर फीमेल। ऐड करना है पहले, ऐड करके ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। इसको वहाँ जाके देख लेते हैं डेटा व्यू में, ये जेंडर में। तो इसको एक बार हम लोग डिलीट करके 1 लिखते हैं। 1 लिखे, यहाँ से एक बार हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिखेगा मेल, दिख रहा है। अगर यहीं पे अगर हम 2 लिखते हैं और यहाँ ऑप्शन में है, ये देखिए फीमेल दिखा रहा है, 2 फीमेल। तो ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हम लोग अभी डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन बता देते हैं बेसिक बात इसकी। कभी कदार जब हम लोग क्वेश्चन आंसर से डेटा कलेक्ट करते हैं 100-200 रिस्पोंडेंट से, तो एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स छूट जाता है। तो मिसिंग वैल्यू को फिर हम कोई एक वैल्यू दे के डिनोट कर देते हैं कि ये हमारी मिसिंग वैल्यू है। नेक्स्ट वन इज कॉलम। कॉलम से कोई खास मतलब नहीं है, व्यू का है। तो 15 है, इसका 15 बता रहा है, देखिएगा ये इसकी साइज की बात कर रहा है।
वैसे तो साइज हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ऐसे भी इसकी साइज़ की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम की साइज और बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया 58। अभी देखिए बढ़ गया, ये कम करते हैं, फिर से ला देते हैं, देखिए 4 छोटा कर देते हैं, ये देखिए इतना छोटा हो गया। तो ये केवल विड्थ, ये कॉलम के विड्थ को बढ़ाता और घटाता है, इसका बाकी कोई काम नहीं है। अब जो डेटा व्यू में जाना है उसका अलाइनमेंट क्या होगा, राइट अलाइनमेंट लेना है, लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे अलाइनमेंट देखने में बाद में आसानी हो हमको। राइट अलाइनमेंट अभी सेलेक्ट है, तो ये देखिए डेटा जो होगा आपका वो राइट अलाइनमेंट पे है, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे है डेटा। अभी हम इसको चेंज करते हैं कि भाई चलो तुम लेफ्ट अलाइनमेंट पे हो जाओ। ये देखिए अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट में शो कर रहा है। अगेन अगर हम यहाँ पे सेंटर करते हैं तो दिस इज सेंटर, तो दिस इज फॉर अलाइनमेंट। एंड द लास्ट वन इज मेजर्स। मेजर्स इज व्हाट, इसमें तीन ही, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और स्केल। रेशियो स्केल एक ही में यहाँ पे एसपीएसएस में लेता है। तो नॉमिनल इज फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डिनल इज ऑर्डर डेटा, और स्केल जितने भी स्केल में हम डेटा लेते हैं या रेशियो के डेटा होते हैं उसको हम स्केल में रखते हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट हमारी वीडियो है, वो आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल। वैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे स्केल, वैसे जेंडर जो है वो नॉमिनल का है, केवल नाम मात्र के लिए जेंडर 1 2 है तो नॉमिनल में रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल ऑप्शन ऑफ द वेरिएबल व्यूज। अब आते हैं कि क्वेश्चन आयर की एंट्री कैसे होगी, तो वो हम लोग, थैंक यू, अब वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आयर में हम एंट्री करेंगे। पार्ट 2 में बात करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।